हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद शिव। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्सम व तद्भव शब्द के बारे में कि कैसे हम देखते ही पहचान सकते हैं कि कहाँ पे तत्सम शब्द होगा व कहाँ पे तद्भव शब्द होगा। यूँ तो तत्सम व तद्भव शब्दों की गणना इतनी अधिक है कि हम चाहकर भी उन्हें याद नहीं कर सकते हैं, पर कुछ व्याकरणिक नियमों के माध्यम से हम उन्हें समझ जरूर सकते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपके तत्सम व तद्भव शब्दों से संबंधित सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और आप देखते ही पहचान जाओगे कि कहाँ पे तत्सम शब्द है व कहाँ पे तद्भव शब्द है। तो चलिए शुरू करते हैं तत्सम शब्द से। तत् धन शम, तत् का अर्थ होता है उसके और शम का अर्थ होता है समान। यहाँ पे तत् का अभिप्राय संस्कृत से लिया गया है, मतलब संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जिनको बिना किसी संशोधन के हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग किया जाता है, मतलब संस्कृत के वे शब्द जिनका हम प्रयोग हिंदी में करते हैं वो भी बिना किसी फेरबदल के, बिना किसी बदलाव के, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए बालकः, पुस्तकः, विद्यालय, ये कुछ संस्कृत के शब्द हैं जिनका हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग होता है। तो ये शब्द किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? तत्सम शब्द की श्रेणी में। अब जानते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कहाँ पे तत्सम शब्द है व कहाँ पे तद्भव शब्द है। तो चलिए शुरू करते हैं तत्सम शब्द से कि हम तत्सम शब्द की पहचान कैसे कर सकते हैं। वे शब्द जहाँ हमें आधा शब्द छ, व, श, री, त्र, आधा र व विसर्ग देखने को मिले, वहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द होगा। कोई भी शब्द हो उसमें हमें ये वर्ण देखने को मिले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक सूत्र मैंने खुद से बनाया है। छ, व, त्र, री, श, र, विसर्ग व आधा शब्द, जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। चलिए शुरू करते हैं उदाहरण से। हस्त, हस्त में हमें बीच में आधा वर्ण देखने को मिल रहा है ना? तो यहाँ पे क्या है? आधा सौ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तत्सम शब्द। कर्पूर में क्या है? विसर्ग है और आधा रौ भी है, तो यहाँ पे फॉर श्योर क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द। अक्षर में छ है, रात्रि में त्र है, राजपुत्रों में त्र है, आम्र शब्द में आधा रौ है, स्वसुर में श है। तो इस प्रकार के हमें कहीं भी शब्द देखने को मिले जिनमें हमें ये वर्ण देखने को मिले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। वहाँ पे निश्चित है कि तत्सम शब्द ही होगा। आपको बस इन सूत्रों को ध्यान में रखना है, इन वर्णों को अपने ध्यान में रखना है। अगर आपने इन वर्णों को अपने ध्यान में रख दिया, आप कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार का तत्सम शब्द हो उसकी सीधे पहचान कर लोगे। तो चलिए अब बात करते हैं तद्भव शब्द के बारे में कि कैसे हम देखते ही पहचान सकते हैं कि कहाँ पे तद्भव शब्द होगा। तद्भव शब्द, तत् धन भव, यहाँ भी तत् का अर्थ होगा संस्कृत और भव का अर्थ होगा उत्पन्न। वे शब्द जो संस्कृत से तो उत्पन्न होते हैं पर हिंदी शब्दावली में आकर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। उदाहरण के लिए एक संस्कृत का शब्द है हस्त, जो कि हिंदी शब्दावली में आके क्या हो जाता है? हाथ। इसी प्रकार के जो अन्य शब्द भी हैं जो हिंदी शब्दावली में आके अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। अब जानते हैं कि हम कैसे देखते ही पहचान सकते हैं कि ये तद्भव शब्द है। वे शब्द जहाँ प्राय ख, ब, स तथा अर्धचंद्राकार दिखे वहाँ क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। अब उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे एक शब्द है ब्याह, यहाँ पे हमें ब देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार गेहूं में अर्धचंद्राकार है, क्षेत्र में ख है, सफल में सौ है, बकरा में बौ है, तथा जो भी वर्ण यहाँ ऊपर दिए गए हैं अगर हमें ये वर्ण शब्दों में देखने को मिले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। अब बात करते हैं तत्सम का तद्भव में परिवर्तन होने पर प्राय क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं छ, व, श व त्र ये सभी तत्सम के शब्द हैं और अगर इनका तद्भव में परिवर्तन होता है तो हमें क्या रूप देखने को मिलता है? जैसे छ का ख छ हो जाता है, व का ब हो जाता है, सौ का श हो जाता है, त्र का त हो जाता है। देखते जानते हैं कैसे होता है। यहाँ पे अक्षर, अक्षर में
छ है, जो कि तद्भव में जाते जाते अक्षर हो जाता है, दूसरा वाला छ आ जाता है। वहीं पे अक्षी, अक्षी में छ है, इसका तद्भव में जाते जाते क्या हो जाता है, छ की जगह पे ख हो जाता है, मतलब आँख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार वर का बर, श्यामल का सांवला, राजपुत्र का राजपूत, मतलब त्रौ का तो हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, हमारे विकार होने संभव होते हैं। अब जानते हैं कुछ शब्दों के बारे में जो तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होने पर किस रूप में आते हैं। यहाँ पे शब्द है हस्त, हस्त का हाथ, कर्पूरः का कर्पूर, अक्षर का अक्षर, साक्षी का साखी, मक्षिका का मक्खी, घृत का घी, गेहूं का गोधूम, मुंह का मुख, वर का बर, रात्रि का रात, राजपुत्र का राजपूत, व्याघ्र का बाघ, श्यामल का सांवला, दर्शन का दर्शन, भाद्रपद का भादों। तो इस प्रकार से हमारे कुछ शब्द थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको ध्यान बस कहाँ पे देना है, हमें इन सूत्रों पे ध्यान देना है कि अगर जहाँ पे तत्सम शब्द होंगे तो हमें बीच में ये वर्ण देखने को मिलेंगे, या बीच में ज़रूरी नहीं कि बीच में ही हो, शब्द के किसी भी भाग में, तब चाहे आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, हमें ये वर्ण देखने को अवश्य मिलेंगे जहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम शब्द होगा। और जहाँ पे तद्भव शब्द होगा वहाँ पे हमें ख, ब, सौ तथा अर्धचंद्राकार देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।